अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मुफ्ती हारून नदवी आज वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन वजाहत मिर्ज़ा साहब हमारे शहर जलगांव में हमने उनका स्वागत किया। वो आए थे और टेक्निकली वक्फ़ बोर्ड के जो मसाइल है उस पर उन्होंने टेक्निकली बात की। लेकिन मैं एक मुफ्ती होने के नाते, मैं जहां कांग्रेस का एक ज़िम्मेदार हूं, वो चीज़ छोड़कर मैं एक मुफ्ती होने के नाते मुसलमानों को ये पैगाम दूंगा कि वक्फ़ की ज़मीनों के, वक्फ़ की प्रॉपर्टी के जो मसाइल है वो 80% मुझे बड़े अफसोस के साथ ये अल्फाज कहना पड़ रहा है कि हमारे अपने मसले हैं। हमारे अपने लोगों ने अल्लाह की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा किया है। मैं अल्लाह की प्रॉपर्टी इसलिए कह रहा हूँ कि वक्फ़ प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शरीयत ने, अल्लाह के कानून ने, पवित्र कुरान ने साफ़ तौर से कहा है कि वक्फ़ जो ज़मीन हो गई है, वक्फ़ जो चीज़ हो गई है, वो अल्लाह की प्रॉपर्टी है, अल्लाह की प्रॉपर्टी है, उसका मालिक अल्लाह है। आप और हम चौकीदार हैं, आप और हम निगरां हैं। अगर हमने अल्लाह की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है, मैं ये अल्फाज तमाम के लिए कह रहा हूँ कि अगर हमने अल्लाह की प्रॉपर्टी पर कब्जा किया है तो अल्लाह निपटेगा। अल्लाह का ऐलान जंग है और अल्लाह ने जब ऐलान जंग किया है तो वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले ट्रस्टियों, वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा करने वाले मुसलमानों, इस पैगाम को सुन लो कि वक्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है और अल्लाह की प्रॉपर्टी पर नाजायज़ तरीके से कब्जा करोगे, नाजायज़ तरीके से इसका ख़रीदो फ़रोख्त करोगे, नाजायज़ तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे, तो दुनिया में हो सकता है कि तुम वक्फ बोर्ड की कार्रवाई से बच जाओ, दुनिया में हो सकता है कि तुम अदालती कार्रवाई से बच जाओ, लेकिन अल्लाह की अदालत से नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम अल्लाह की प्रॉपर्टी का नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। किस तरह करेंगे ज़रा प्लीज़ बताएं। देखिए, जैसा आपने बताया, एक करीब 20 साल के बाद ऐसा हो रहा है कि महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड पूरा मुकम्मल तरीके से काम कर रहा है, जिसमें तमाम 10 मेंबरान काम कर रहे हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, एमएलए है, एमएलसी है, मुतवल्ली कोटे से है, बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र से है, नगर विभाग से है, सरकारी कर्मचारी के प्रतिनिधि है। तो बहुत दिनों के बाद पूरी तरह से वक्फ बोर्ड मुकम्मल हुआ है और हमारी पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी पर जो इंक्रोचमेंट किया गया है उसको हटाया जाए, वक्फ बोर्ड अपना रेवेन्यू बढ़ाया जाए और जो जिस मकसद से वक्फ बोर्ड की स्थापना की गई थी वो मकसद को हासिल किया जाए। और ख़ास तौर पे हमारे जो कर्मचारियों का शॉर्टेज था, जो 260 जगह थी और 26-27 लोग काम करने वाले थे, इसको भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट से हम भर्ती करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई की जाएंगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। आपने अभी अपनी तकरीर में कहा कि कुछ 20-22 FIR आपने दर्ज कराई। जी 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 जी। तो जो इलीगल पोजीशन जिन्होंने किया था, ख़ास तौर पे भीड़ में, औरंगाबाद में, पूना में, वहाँ पे हमने इलीगल तरीके से ज़मीन बेचने की जो कोशिश की गई थी उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और FIR हुआ है और पुलिस इसकी जांच कर रही है। हम गवर्नमेंट से अपने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप का मुतालबा करते हैं। क्या वक्फ बोर्ड ये मिशन बनाएगा कि वो अपनी इतनी इनकम बनाए? वही मैं आपको कहा ना, हम हमारा रेवेन्यू बढ़ाए और कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए हमारा रेवेन्यू बढ़ा के वो पैसा कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए यूज़ किया जाए। कैसा रिस्पांस आप महसूस कर रहे हैं आपके टेन्योर में? नहीं, हम अब कोशिश कर रहे हैं, हमारा काम जारी है। हमारे तमाम बोर्ड मेंबरान और पूरा स्टाफ ईमानदारी से काम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वक्फ बोर्ड का काम मिसाली तौर पे इंशाअल्लाह ताला तारीख में याद रखा जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। थैंक